मित्रों, नमस्कार। कुछ लोग जो है हमको एंटिटी के विषय पर वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। एंटिटी के बारे में देखा जाए तो कुछ खास अभी तक कोई डेवलपमेंट, जो फाइनल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, वो अभी तक घटित नहीं हुआ है। फिर भी चूंकि एंटिटी के ऊपर हम काफी वीडियो बना चुके हैं, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि आपको वस्तुस्थिति से हम निश्चित रूप से अवगत कराएं। देखिए, एनसीटी की जहां तक बात है, जिनकी डिग्री या जिसे कहें डिप्लोमा 2 वर्षीय, वो जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं थी संस्थाएं, इस इश्यू को लेकर के एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस के अनुसार उनकी जो रिट्स हैं वो खारिज की जा चुकी हैं। ये आपकी नॉलेज में है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें तो कहीं कोई हम एक समकक्ष मान्यता को लेकर के और हम लड़ाई लड़ रहे थे, और आज भी हम तो ये कहते हैं कि समकक्ष मान्यता के हिसाब से, समकक्ष मान्यता का मतलब है कि बॉडीज जो है, वो जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, एटलीस्ट दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। कोई भी इंस्टीट्यूट जो होती है, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक उसकी कोई महत्ता नहीं होती है। तो एज फार एज वी हैव स्टडीड द केस, हमने तो यही देखा था कि ये जो संस्थाएं हैं वो रिकॉग्नाइज थी, और जो संस्थाएं रिकॉग्नाइज नहीं है उनकी जो डिग्रीज या डिप्लोमा है वो डेफिनेटली इलीगल मानी जाएंगी, और वो उसको आप फर्जी कहिए, फोर्जरी कहिए, इलीगल कहिए, वट एवर इट बी। लेकिन जिनकी रजिस्टर्ड मान्यता थी, आई थिंक ये इन लोगों के साथ में अन्याय किया गया है। तो आप जो है डीबी का चांस ले सकते हैं, डिविजनल बेंच का चांस ले सकते हैं। वो कई लोग कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस इश्यू को लेकर के कि एटलीस्ट हमारी संस्थाएं जो है रिकॉग्नाइज एनसीटी से नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी, जो गवर्नमेंट सरकार है, उसने तो उनको मान्यता दे रखी है। ये तो ये इश्यू हो गया। वो भी कोर्स, जहां तक कोर्स की बात है, तो वो एनटीटी हो, चाहे ईसीएससी हो, चाहे डीपीसी हो, बात वही है। अगर राजस्थान सरकार ने 2010 के बाद में एनटीटी कोर्स को बंद कर दिया है, तो इसमें कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भारत के नागरिक को लिया गया है। तो भोपाल में यदि चालू है और राजस्थान में उसको माना गया है, यू आर एलिजिबल। हम तो आज भी यही कहते हैं, हम अपने वादे पर, अपने वर्ड्स के ऊपर डिटरमाइंड है। तो आप जो है डीबी का चांस ले सकते हैं। दूसरी बात, ये तो एक इश्यू हो गया। दूसरा इश्यू है जो संस्थाएं जिनको एनसीटीई ने मान्यता दे रखी है और जिन्होंने ईसीईसी कोर्स, ज्यादातर का जो डिप्लोमा है उसके ऊपर ईसीसी लिखा हुआ है या ब्रैकेट में एनटीटी भी लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट इस चीज को नहीं मान रही है। वो कहते हैं नहीं, ईसीसी और ब्रैकेट में एंटिटी लिखने से तो वो इक्विवेलेंसी में आ जाती है। हमने मांगा है प्योर एंटिटी। तो पहला कंफ्यूजन तो ये आप दूर कर लीजिए। गवर्नमेंट का कहना है ऐसा कि हमें प्योर एंटिटी चाहिए, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में डिप्लोमा लिखा हुआ होना चाहिए, भले वो भोपाल से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे कहीं से भी हो। और ब्रैकेट को भी मानने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। ऐसा इन लोगों ने अभी माननीय उच्च न्यायालय में हल्फनामा दायर करके और अपना पक्ष रखा है। इसके ऊपर आर्गुमेंट पूरे हो चुके हैं। पिछले आर्गुमेंट शायद 1 फरवरी को थे, फिर शायद कुछ डेट आई थी, आई डोंट नो, शायद 4 या कौन से 1 तारीख की थी शायद डेट। अभी फिलहाल उसमें हमने जो पता लगाया था वहां पर कोर्ट में, तो आज की डेट उसमें निर्धारित की हुई थी 8 तारीख की। उसमें आधा फैसला, जैसा हमने पहले भी कहा था कि आधा फैसला जो लिखा जा चुका है और आधा फैसला भी आना बाकी है। तो इसके बारे में हम कोई ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैटर ये सब जुडिस है और फैसला फाइनली आने वाला है। 8 तारीख की डेट हमारे पास में जो है आई थी, बट अभी तक कोई मैसेज जो है, क्योंकि आज भी वर्चुअल हियरिंग ही हो रही है, फिजिकल हियरिंग बंद है, तो अभी तक किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया है। हमने जो है अभी जो है कोर्ट में मैसेज किया है कि भाई इस केस में हियरिंग कब होगी, क्या होगा, ये देखिए आपके सामने बता रहे हैं। ये कोर्ट नंबर 11 को हमने मैसेज किया हुआ है, इसमें साफ दिखाई नहीं देता, बट ये कोर्ट नंबर 11, देखिए ये जो है कोर्ट नंबर 11 को हमने मैसेज कर रखे हैं। अभी तक हमारे पास में कोई रिप्लाई इसका जो है नहीं आया है। लेट अस सी कि आज क्या रिप्लाई आती है। 8 तारीख की डेट उसमें लगी हुई थी। एनीवे, तो अब इसके बारे में लोग कहते हैं कि हमें डीबी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर हम कमेंट तभी कर सकते हैं जब फैसला फाइनली आ जाए, क्योंकि आज भी हम तो इसी पे कायम है कि ईसीसी डीपीसी जो 93 का एक्ट है, एनसीटी एक्ट, उसमें क्लियर लिख रखा है, पर्पज वही है, क्वालिफिकेशंस वही है, उद्देश्य वही है। जो टीचर्स का कार्य है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनको शिक्षा देना, उनको नर्सरी स्टेज पर डेवलप करना, यही उसमें लिखा हुआ है। उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, यही ईसीसी कोर्स है, यही एंटिटी कोर्स है।
तो ये तो गवर्नमेंट का जो पक्ष है, गवर्नमेंट ने जो अपना पिली लिया है, इट इज टोटली इलीगल, आई कैन से वेरी फर्मली। हालांकि माननीय न्यायालय को निर्णय तय करना है, बट यदि ऐसा, अभी हम इस पे ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैटर सब जुडिस है। बट मैं आज भी कहता हूं कि एनटीटी ईसीईसी एनसीटी ने मान्यता प्रदान कर रखी है, आपने भोपाल से लियो, चाहे जम्मू से लियो, चाहे कहीं से भी लियो, यू आर एलिजिबल। तो उसके बाद में हम निर्णय लेंगे, लेट द फैसला कम। हो सकता है आज, मुझे पता नहीं है आज आएगा या नहीं आएगा, बट देखते हैं जब भी आएगा। ये तो ये इश्यू हो गया, एनसीटी का इश्यू हो गया। आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर नाउ। थर्ड इश्यू उठता है इसमें जम्मू कश्मीर वालों का। देखो जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, तो उसमें भी वही इश्यू आएगा कि ईसीसीई है कि एनटीटी है, ये इश्यू तो सबसे पहले आएगा। गवर्नमेंट जो है एनटीटी पर प्रेशर डालेगी। आप कहते हो कि हमारा ईसीसी कोर्स, एनटीटी कोर्स, डीपीसी कोर्स इक्विवेलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात, ये तो हो गई ये इश्यू। यदि एनटीटी है डेफिनेटली लेना पड़ेगा, ईसीसी है फिर वही इश्यू आ जाएगा। यदि एनसीटी जो है उसके ऊपर जो फैसला आना बाकी है, डेफिनेटली लगभग फिर वो फैसला उसी लाइन के ऊपर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि एनटीटी लिखा हुआ है आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर जम्मू वालों पे, गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एनसीटी से मान्यता की बात है वो क्लॉज वहां पर लागू नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पर क्लियर, एनसीटी ने क्लियर लिख के दे दिया है कि दीज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन एनीवेयर ऑफ इंडिया। ये क्लियर लिख के दे रखा है, एक डॉक्यूमेंट है, हमारी जो रिट्स है उसमें एक अनेक्सर बना हुआ है ये। तो ये इशू तो वहां पर लागू होता ही नहीं है कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज है या नहीं है। केवल इशू यही आएगा कि वो सर्टिफिकेट जो दिया गया है वो एनटीटी में दिया गया है, या उस पर ईसीसी लिखा हुआ है, या डीपीईसी लिखा हुआ है, या कुछ और लिखा है। दैट इशू विल कम ओनली। सो इसका जो केस था वो शायद कल लिस्टेड था, 7 तारीख को शायद नहीं, कल लिस्टेड था। लेकिन उसमें वही पिछली पेशी पे गवर्नमेंट ने एक टाइम मांगा था कि हमें राज्य सरकार से ये ला के देना है, वो ला के देना है, कोई शपथ पत्र, कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का एनसीटी से रिलेटेड ला करके और इनको पेश करना था, जो अभी तक वो पेश नहीं कर पाए हैं। तो कल इन लोगों ने जो है, अभी गवर्नमेंट ने उसमें डेट ली है, और जो नेक्स्ट डेट है वो 14 फरवरी उसमें तय की गई है। इसलिए 14 फरवरी तक जम्मू वाले जो है वेट करें। आई थिंक आज हमने इसीलिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाया है, आपके भले के लिए बनाया है। इसलिए डोंट वरी, हैव फेथ इन गॉड, हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। आप अपना हौसला बुलंद रखिए। ये तो संघर्ष है, संघर्ष अनवरत जारी रहना चाहिए। इसलिए ठीक है, चल रहा है, चलने दो संघर्ष को, हम आपके साथ हैं। हम भी संघर्ष करें, आप भी संघर्ष करिए। अभी एसपी का फैसला यदि हमको मंजूर नहीं है, आप डीबी में जाइए। डीबी का फैसला मंजूर नहीं है, आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन बात रही आप वही कि गरीब आदमी कहां तक लड़ता रहेगा, कहां तक जो है वो बेचारा कोर्ट कचहरियों के धक्का खाता रहेगा, कहां तक वकीलों को फीस देता रहेगा। तो देखिए, मेरे दरबार आपके लिए खुले हुए हैं। मुझे आपसे कोई फीस की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, फर्मली आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, मुझे कोई फीस का कोई चाहत नहीं है। आप अपना खर्चा बाहर उठा लीजिए, एक्सपेंडिचर आप अपना उठा लीजिए, जो भी टाइपिंग का खर्चा आता है या फोटोकॉपीज के खर्चे आते हैं, क्योंकि डीबी में डबल सेट बनने लग जाते हैं फिर वापस। तो आई विल फाइट फॉर यू, डोंट वरी। और जहां तक रही बात आपको प्रेजेंट करने की, आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ वेरी वेरी नाइसली। अब मैं हमेशा, आपने मेरे को देखा होगा, मैं वीडियो के माध्यम से भी या आपके ईमेल के माध्यम से भी, फोन आप अटेंड जब मेरे से बात करते हैं तो फोन को मैं अटेंड करता हूं, आपको मैं बाकायदा सेटिस्फाइड करता हूं, बिकॉज आई नो सफरिंग क्या होता है। इसलिए कोई परेशान होने की, घबराने की या डिप्रेशन में जाने की आपको कहीं पर भी कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन है संघर्ष के साथ में, जीवट के साथ इसको लड़िए। होनहार विरवाद के होत चिकने पात, इसलिए आप विरवान हैं, परेशान मत होइए। एक इशू, नेक्स्ट इशू था ये पैरामेडिकल डिपार्टमेंट का एक इशू है। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट जिसमें लैब टेक्नीशियन का, इस पे भी हमारे कई कंडीशन और रिट लगा रखी है, और वो बेचारे हमसे जानकारी चाहते हैं। 2 मिनट उनको बताते हैं। देखिए, आपका जो केस है ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने 30/7/2020 तक जो आपने पैरामेडिकल डिपार्टमेंट का एक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, पैरामेडिकल काउंसिल से आप लोगों ने एक सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, वो सर्टिफिकेट जो है 30/7/2020 तक आपको उसका डिमांड ड्राफ्ट जो है वो गवर्नमेंट को जमा कर देना चाहिए था। सर्टिफिकेट कभी भी मिले, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर्टिफिकेट तो बहुत बाद में मिला है, नहीं, गवर्नमेंट तो कभी भी देगी, गवर्नमेंट 10 साल बाद सर्टिफिकेट देगी, इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं है। केवल यह कि 30/7/2020 अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की, उस तिथि तक आपका डिमांड ड्राफ्ट जो था वो जमा हो जाना चाहिए। जो जिसमें के पास भी ऐसे सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिले हैं और डिमांड ड्राफ्ट आपके पास में है, आप निश्चित रूप से हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इशू चल रहा है। कई कैंडिडेट हमको फोन करते रहते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए हमको निकाल दिया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। उसमें क्लियर है, हमने खुद ने एक रिट लगा रखी है। देखिए, ये हमारी रिट है, और 30/7/2 रिट हमारे पास में, एक जोधपुर में भी ऐसी रिट, और 30/7/2020 तक अगर डिमांड ड्राफ्ट किसके लिए,
पैरा मेडिकल काउंसिल से सर्टिफिकेट लेने के लिए राजस्थान सरकार में आपने लगा रखा है, यू आर एलिजिबल। ये तो ये बात हो गई। अब रही आपकी रीट की बात। देखिए मित्रों, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि सरकार को रीट के एग्जाम को निश्चित रूप से मेरिट्स के ऊपर कैंसिल कर देनी चाहिए। तो अभी द्वितीय स्तर की कैंसिल हुई है, हम तो आज फिर कह रहे हैं पुरजोर तरीके से कि फर्स्ट स्तर की भी कैंसिल होनी चाहिए। कुछ भाई बहन जो इसमें पास हो गए वो जरूर हमसे मतभेद रखते होंगे, बट अन्याय तो न्याय है। यदि ट्रांसपेरेंस नहीं है आपका सिस्टम, उसमें लूपहोल्स है, उसमें छेद हो गए हैं, उसमें जो ऑर्गेनाइज करने वाली जो एजेंसीज के हेड्स हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, जो वो जेल में डाल दिए गए हैं, उनके ऊपर एसओजी की जांच चल रही है, तो फिर तो आपकी जो रीट एग्जाम है वो शक के दायरे में आई जाती है। तो जहां शक के दायरे में चीज आ गई है, जो भी बहुत बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर नहीं, इट शुड बी कैंसल्ड। जो भी इसमें चाहे कोई भी हो, मंत्री है, महामंत्री है, कोई भी है, उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए आप मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। ये देखिए, सरकार की हमको आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये देशद्रोह के कई आरोप ये सरकार जो है लोगों के ऊपर लगा देती है, लेकिन हमें सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसिज्म करने का जो है पूरा हक है। हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र का में हम जी रहे हैं। लोकतंत्र, भारत के संविधान ने हमको बोलने का अधिकार दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। लेकिन हम जो है अपने राष्ट्र की बुराई ना करें, अपनी सरकार की बुराई ना करें, किसी व्यक्ति विशेष की बुराई ना करें। लेकिन जो पॉलिसीज हैं, गलत पॉलिसीज हैं, उनका हमको जो है विरोध करने का पुरजोर अधिकार है। अभी मैं फ्रैंकली कहता हूं, जो अफसर लोग होते हैं, ये जो सरकार में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, रेलवेज के अफसर हैं, एसडीएम बन जाते हैं, विभिन्न प्रकार के, इनके ऊपर जो है नेता लोग बहुत बुरी तरह से घास गिराते हैं। गलत है, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जोधपुर के एक मंत्री महोदय का, वो एसडीएम को भरी सभा में बहुत जोर जोर से लताड़ रहे हैं, तुमको ये करने का अधिकार क्या है, तुमको वो करने का अधिकार क्या है, पुराना ये है वो है। इट्स नॉट लाइक दैट। ह्यूमिलेट करने का किसी प्रकार का कोई किसी न कोई सांसद को अधिकार है, न कोई राजनेता को अधिकार है, न कोई मंत्री को अधिकार है। आप यदि आपको उसके एक्शन, यदि आपको लगता है कि दैट एक्शन वाज शोइंग द इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता का प्रदर्शन वो कर रहा था कहीं पर, आप उसके ऊपर डीआर लीजिए, इंक्वायरी लीजिए, आपके ऊपर जांच बढ़ा दीजिए, जांच बढ़ा करके और प्रॉपर चैनल से, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 309 और 310 दिया हुआ है, किसी भी लोक सेवक को आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते। आप जो है उसके खिलाफ जांच करिए, उसको जांच में अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसको सुनने का अवसर दीजिए, देन ओनली यू कैन डू दैट। अब ये नहीं कह सकते मैं तुम्हें यहीं डिसमिस कर दूंगा, मैं तुम्हें यहीं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैं भारत के राजनेताओं से भी, भारत के मंत्रियों से भी, इवन मैं जो है माननीय प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए जिसमें कि अफसरों के बीच में, ब्यूरोक्रेसी के बीच में ये एक मैसेज जाए कि जो है हम एक डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं, हम जो है तानाशाह में जी रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। वी शुड नॉट फील लाइक दिस। इसलिए आपको भी कहीं किसी प्रकार से परेशान होने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं, हमारी सरकार का सम्मान करते हैं, उसकी पॉलिसीज का सम्मान करते हैं, लेकिन जो गलत हो रहा है उसको, उसके खिलाफ आवाज उठाने का हम पूरा अधिकार रखते हैं। इसलिए मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है बोल्ड रहिए, मजबूत रहिए। आपके खिलाफ जो भी, चाहे वो सर्विस को लेकर के हो, चाहे आपकी व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे आपको किसी प्रकार से ह्यूमिलेट किया जाए, आपको अधिकार है। आप डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन, दुनिया भर की चीजें हैं जो आपके अधिकारों की रक्षा करती है। एक अधिकारी थे रेलवे में, बहुत अच्छे अधिकारी थे, वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि बेटा वन डे कोई ऐसा आएगा जो आपको सुनेगा। तो मैं आपको भी कह रहा हूं मित्रों, मैं आपको भी कह रहा हूं मित्रों कि वन डे टाइम विल कम कि कोई न कोई आपको जरूर सुनेगा, चाहे वो सिंगल बेंच सुने, चाहे वो डिविजनल बेंच सुने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट सुने, चाहे फुल बेंच सुने, बट वन डे डेफिनेटली, वो एक कहावत है ना कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। इसलिए डोंट वरी, कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप रखें, और यदि कॉन्फिडेंस में कहीं प्रकार की कमी आ जाती है, आप हमसे बात करें, हमारे वीडियो को देखें, इसको प्रचार और प्रसारित करें, इसको सब्सक्राइब करें मेहरबानी करके, बिकॉज आई वांट कि जो डिमोरलाइज कैंडिडेट हैं, जो हताश भाई बहन है, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके हौसले बुलंद रहने चाहिए। ओके, सो आई थिंक एनटीटी का इशू अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो सिविल सर्विसेज के ऊपर डालेंगे, अच्छा टॉपिक बताएंगे, क्योंकि 5 जून यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए ताकि आपके सेंटर्स जो है वो दूर न आए। ये एक पॉलिसी होती है, क्योंकि सेंटर्स का जो अलॉटमेंट होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, इसलिए आप फटाफट भर दीजिए जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं। ओके।
थैंक यू वेरी मच। हमारा पता वही है, A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर, और हमारे फोन नंबर वही है 95 092 96 96 5। तो टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।